आज हम बनाएंगे हेल्दी मोमोज। इसमें ना तो मैदा का यूज़ हुआ है और ना ही आटे का यूज़ हुआ है, और साथ में बनाएंगे इंस्टेंट वाली मोमोज की चटनी। अगर आपको मोमोज खाने हैं और हेल्दी वर्जन भी चाहिए उसका, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एकदम सुपर सॉफ्ट बनते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोमोज की स्टफिंग रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है और साथ में ही मैंने 1 चम्मच घी डाला है इसमें। और जब ये तेल और घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे लहसुन। लहसुन को आप पीस के डालें। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 कलियां लहसुन की ली थी, तो उसको अच्छे से पीस के मैंने इसमें डाला है। और इसको आपने ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा कच्चा कच्चा ही रखना है। और इस स्टेज पे आप वेजेस डाल दें। यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी, गाजर ली है और वो मैंने इसमें डाल दिया है। एकदम बारीक चॉप कर ली थी मैंने चॉपर में। इस तरीके से आप एकदम बारीक चॉप करके ही डालें, ताकि जब हम स्टफिंग करें तो वो हमारे मोमोज जो हैं वो फटे ना। और एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको हमें फुल फ्लेम पे ही पकाना है। गैस का फ्लेम लो ना करें, नहीं तो सब्जियों में से पानी निकलेगा और स्टफिंग एकदम गीली गीली सी हो जाएगी। स्टफिंग अच्छी नहीं बनेगी। फिर इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची और गरम मसाला और साथ में नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फुल गैस पे ही हमें इसको पकाना है जब तक कि सब्जियां अच्छे से ना पक जाए। तो यहाँ पे मुझे इसको पकाने में 2 से 3 मिनट लगे हैं। और थोड़ी सी जब सब्जियां पक गई हैं तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सोया सॉस डाली है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, तो ये सोया सॉस आप ज़रूर डालें। तो इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो सोया सॉस ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स कर लें और थोड़ा सा इसको पका लें। कुछ सेकंड्स के लिए इसको पका लें। फिर हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी। वो मैंने कैसे बनाई है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके उसको 2 से 3 चम्मच पानी में अच्छे से घोल लें और वो आप इसमें ऐड कर दें। इससे क्या होगा ना, इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने इसको 30 सेकंड्स के लिए पकाया है और फिर ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम मोमोज का डो रेडी कर लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला, मैदा या आटे का यूज़ नहीं करेंगे, हम सूजी का यूज़ करने वाले हैं। पर सूजी का भी यूज़ कैसे करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, नहीं तो आपके मोमोज फट सकते हैं, अच्छे से नहीं बनेंगे। तो सूजी को पहले अच्छे से छान लें। यहाँ पर मैंने 2 कप सूजी ली है और उसको अच्छे से छान लिया है। और छानने के बाद हमें इसको ग्राइंड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे मिक्सिंग जार में इसको डाल दिया है ग्राइंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे 2 बैचेस में इसको ग्राइंड करूँगी। पहले आधी सूजी को ग्राइंड करूँगी, फिर दोबारा से आधी को करूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए एकदम आटे की जैसे ये बन गया है। और इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी आप नॉर्मल पानी का यूज़ करें। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाला है। ग्रेजुअली पानी को ऐड करें। इनिशियली आपको इसको ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको पानी इसमें मिला के जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, जस्ट आपको 1 मिनट ही लगेगा। और इसमें ऐसे पानी को मिला के और इसको आपको ढक के रख देना है। यहाँ पे देखिए मेरा जो पानी यूज़ हुआ है अभी तक, वो 3/4 कप यूज़ हुआ है पानी। तो यहाँ पे मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि ये सूजी अच्छे से फूल जाए और हमारे मोमोज एकदम परफेक्ट बने। तो यहाँ पे मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। तो देखिए एकदम इसने एक आटे की फॉर्म ले ली है, जैसे हमारा आटा होता है उसी तरीके से ये बन चुका है। तो अब ये देखिए बहुत ज़्यादा ये सख्त है, बहुत हार्ड है ये। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी और डालूंगी और इसको मैं गूंदूंगी। इस तरीके से आपको जैसे आटा लगाते हैं, हमें उसी तरीके से गूंदना है। और आपको 3 से 4 मिनट तक इसको इस तरीके से गूंद के इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेना है। तो यहाँ पे जो पानी यूज़ हुआ है आपका, 1 कप से थोड़ा सा पानी ही बचेगा, मतलब 3 से 4 चम्मच ही बचेंगे 1 कप में पानी के। तो उतने से आपका डो रेडी हो जाएगा। इस तरीके से मैंने डो रेडी कर लिया है। अब मैं इसको हाथों से इस तरीके से मसल लूँगी और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। और जो एक पार्ट है उसको हम अच्छे से रोल कर लेंगे। एकदम नॉर्मल रोल करना है, ज़्यादा पतला रोल नहीं करना है। इस तरीके से आपको रोल बना लेना है। फिर चाकू की हेल्प से आपको इक्वली काट लेना है इसको, ताकि जो लोइयाँ हैं वो इक्वल साइज़ की बने। तो इस तरीके से मैंने इसकी लोइयाँ बना ली हैं। अब हमें इसको रोटी की तरह बेलना है। तो थोड़ा सा मैदा आप डस्ट कर लें या फिर आटा डस्ट कर लें। तो इस तरीके से आप इसको बेल लें। जितना पतला हो सके उतना बेलें, क्योंकि हमें जो मोमोज़ हैं वो एकदम पतले बनाने हैं। ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। अगर आपका डो अच्छे से रेडी होगा बिल्कुल भी नहीं ये चिपकेगा।
तो इस तरीके से देखिए मैं जितना पतला हो सकता था मैंने उतना पतला ही कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 3 मोमोज़ की शेप्स बनाने वाली हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना पतला है ये। तो यहाँ पे हम 3 शेप्स बनाने वाले हैं। पहले मैं एक शेप आपको बना के दिखाऊँगी। तो इसमें मैंने 1 चम्मच फिलिंग डाली है। 1 से 1.5 चम्मच ही फिलिंग डालें, इससे ज़्यादा फिलिंग ना डालें। और फिर देखिए मैंने इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लिया है और साइड से अच्छे से प्रेस कर लें ताकि फिलिंग बाहर ना आए। और आपको इस तरीके से दोनों हाथों से, दोनों उँगलियों से फ़ोल्ड करते हुए इसको मोमोज़ की शेप दे देनी है। इस तरीके से मैंने ये एक शेप बना के रेडी कर ली है। ये देखिए कितनी अच्छी शेप बन के रेडी हुई है ये। तो आपको भी इसी तरीके से मोमोज़ बना लेने हैं। तो अभी चलो बना लेते हैं दूसरी शेप मोमोज़ की। ये भी बहुत ही ईज़ी है बनाना। तो इस तरीके से पहले आप इसको पकड़ लें और फिर जैसे हम फ़ोल्ड करते जाएँगे, राइट साइड को ऊपर को फ़ोल्ड करते जाएँ, एक फ़िंगर से इसको फ़ोल्ड करते जाएँ, दूसरी फ़िंगर से इसको दबाते जाएँ, तो इस तरीके से हमारे ये एक और शेप बन के रेडी हो गई है। देखिए, ये भी कितनी प्यारी लग रही है शेप, एकदम परफ़ेक्ट शेप बनी है ये। तो इस तरीके से मैंने ये मोमोज़ बना के रेडी कर लिए। अब हम एक और शेप बना लेंगे जो कि बिल्कुल कॉमन शेप है, जो हर कोई बनाता है। तो इस तरीके से आप इसको फ़ोल्ड करते हुए हम राउंड शेप में ले आएँगे। तो आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स इसकी बना सकते हो, जो आपको शेप इजी लगे वो आप बना लीजिए। तो इस तरीके से मैंने ये एक और शेप बना के रेडी कर ली है। तो टोटल 3 शेप्स मैंने यहाँ पे बना ली हैं। अब मैंने एक यहाँ पे प्लेट ली है, मैंने यहाँ पे ना जाली वाली प्लेट ली है। जाली कोशिश करें कि जाली वाली प्लेट ही लें और उसको ऊपर ऑयल से ग्रीस कर लें और उसमें ये हम सारे मोमोज रख देंगे। जाली वाली प्लेट में क्या होता है कि ये अच्छे से पक जाते हैं। इसको ग्रीस कर ले ऑयल से, ब्रश की हेल्प से ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। फिर मैंने एक कढ़ाई में 1 ग्लास पानी का डाला है, उसके ऊपर एक स्टैंड रख दें और फिर मैंने ये प्लेट उस स्टैंड के ऊपर रख दी है और इसको हम ढक के पकाएंगे। इसको पकने में ना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में पक के ये तैयार हो जाते हैं। फिर हम बना लेते हैं यहाँ पे चटनी। चटनी के लिए मैंने ये शेज़वान हॉट सॉस ली है टॉप्स की। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच शेज़वान सॉस और 2 चम्मच टोमेटो सॉस डाल के ये चटनी रेडी कर ली है। अब देख लेते हैं मोमोज़। 10 मिनट के बाद मैंने जब ये मोमोज़ देखे तो ये एकदम पक चुके थे। आपको देखने में पता चलेगा ये फूल जाएँगे और एकदम ट्रांसपेरेंट से हो जाते हैं ये। तो ये एकदम अच्छे से पक चुके थे तो मैंने ये इसको प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए अब मोमोज़ को सर्व कर लेते हैं चटनी के साथ और ये बहुत ही ज़्यादा यम बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आपको मार्केट जाके खाने की ज़रूरत नहीं है मोमोज़, घर पे ही बनाएँ ये हेल्दी मोमोज़ और एन्जॉय करें, बच्चों को बना के दें। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आप एन्जॉय करें मोमोज़ और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।